तो आज हम बताने वाले हैं घात और घातांक। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बीच में कौन सा पॉइंट रखे हैं, तो इसलिए हम इस पॉइंट को रखे हैं घात और घातांक को कि आप जो अलजेब्रिक में जो सवाल बनाते हैं उसमें ये होता है कि घात घातांक से जो रिलेटेड प्रश्न होता है उसमें काफी आपको परेशानियां झेलने के लिए पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि घात और घातांक जो होता है उसमें किन किन बातों पर हम अटकते हैं, यानी किन किन प्रश्नों पर हम अटकते हैं। तो यहां से सबसे पहले फार्मूला जो होता है, सबसे पहले फार्मूला को हमको समझने में बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे पहले एक नंबर का जो फार्मूला होता है, एक नंबर का फार्मूला, वो फार्मूला तो देखिए अलजेब्रिक में हर एक टाइप का गुना भाग होता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बेसिक जो है, यहाँ पर ए टू दी पावर अगर m और ए टू दी पावर यहाँ पर n होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जैसे आपको यहाँ पर बेस क्या है, a है, यहाँ पर भी बेस a है, इसका पावर जो है ये अलग अलग है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, गुना में पावर इसका m प्लस में n हो जाएगा। ये पहला रूल है। अब देखिए दूसरा रूल में ये क्या कह रहा है, दूसरा रूल जो है यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर ए टू दी पावर m यहाँ पर भागा रहेगा ए टू दी पावर n, तब क्या होगा, यहाँ पर ए टू दी पावर m और ए टू दी पावर भागा n रहेगा, तब क्या होगा, यहाँ पर ए टू दी पावर m माइनस में n। बस आप यहां से समझ गए होंगे दोनों फार्मूला को। अब तीसरा फार्मूला जो हम दिखाते हैं, जो तीसरा फार्मूला जो यहाँ पर है ये क्या होता है कि जैसे कि आपको अगर ए टू दी पावर माइनस का n रहे तब क्या हो जाएगा, इसका 1 ए टू दी पावर n हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला ही हुआ है। अब देखिए इससे नीचे एक फार्मूला और आपको दिखाते हैं, और वो होता है कि यहाँ पर ए टू दी पावर n जब रहेगा तब क्या होगा, यहाँ पर ए टू दी पावर m a गुना ए टू दी पावर a, ए टू दी पावर a गुना में डॉट 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 कितना बार, n बार। ये सब भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के तहत हम बता रहे हैं कि मेरे पास अगर 2 पर पावर 3 रहेगा तो क्या होगा, इसका 2 गुना 2, यानी ये 3 बार हो जाएगा। यहाँ पर n बार आए तो यहाँ पर हम n बार यानी अनंत बार यहाँ पर हम क्या किए हैं, गुना करने का काम किए। तो देखिए सबसे पहले आप कॉपी में नोट करते जाइएगा तब आपको आसानी रहेगा। तो जैसे कि हम 4 नंबर का फॉर्मूला आपको दिखाए हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर 5वां नंबर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, अगर हम आप देखिए गुना वाला भी समझ गए, भागा वाला भी समझ गए, और ए टू दी पावर माइनस n वाला भी समझ गए, यहाँ पर ए टू दी पावर n भी समझ गए, आप काफी समझ गए होंगे। तो आगे जो होता है, आगे क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ए टू दी पावर अगर 0 रहेगा तब क्या होगा। देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, किसी अगर संख्या पर चाहे वो 1 रहे, चाहे वो 100 रहे, चाहे 100 रहे कि 1000 रहे कि लाख रहे, अगर किसी संख्या पे अगर पावर आपको 0 हो जाएगा तो क्या होगा, उसका मान सदैव 1 होता है। अगर किसी ए से लेके जेड तक किसी भी, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, अगर उस पे पावर अगर आपको 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, जैसे कि ए टू दी पावर 0 रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आपको ये आया है, ये क्या आया है, 1 आया है। आप समझ गए संख्या में भी इधर ए से लेके जेड तक में भी, यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो अभी और 6ठा नंबर का जो फॉर्मूला होता है, 6ठा नंबर का, अगर हमारे पास a बटे b में रहेगा, इसका पावर n रहेगा, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो है इसका दोनों में भाग लग जाएगा। जैसे इसका इंटू हटेगा यानी छोटी कोष्ट हटेगा, इस पे भी पावर n आ जाएगा, इस पे भी पावर n आ जाएगा, b पर पावर भी n आ जाएगा। अब देखिए 7वां नंबर का जो फॉर्मूला है, यहां से अगर हमारे पास ए टू दी पावर a बटे b और ए टू दी पावर माइनस n रहेगा तब फॉर्मूला क्या होगा इसका। तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, यहां से देखिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, तभी आपको ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर माइनस को हटाने के लिए हम काम क्या करेंगे, ऐसा काम करेंगे, a बटे b इसका होल पावर n। अब यहां से क्या करते हैं, इसको कोष्ट को तोड़ते हैं। तो कोष्ट को तोड़ने के बाद हमको क्या आ जाएगा, ए टू दी पावर n और b टू दी पावर n।
अब क्या करेंगे, इसको उल्टाएंगे, तो उल्टाएंगे तो b ऊपर आएगा, यानी b टू द पावर n और a टू द पावर n। आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ से ट्रिक से भी कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, माइनस को हटा दिए तो तब भी हो जाएगा। पहले कॉपी में आप 7 नंबर तक का फॉर्मूला नोट कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप ये 7वां नंबर का फॉर्मूला, 7 नंबर तक फॉर्मूला देख लीजिए। घात और घातांक में आपको काफी मायने रखता है प्रश्न बनाने में आपको। तो जैसे कि आप यहां से 7 नंबर तक देख लिए हैं, तब अगला हम दिखाते हैं। यहां से एक फॉर्मूला और देखिए, यहां से जैसे कि यहाँ 8 नंबर में फॉर्मूला है कि a बटे n और b बटे, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी a बटे n रहेगा या m रहेगा। यहां चलिए यहां पर m करते हैं, यहां पर n करते हैं, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये हो गया भाग में। अब भाग में हो जाएगा तो क्या होगा, बस वही फॉर्मूला है, इससे 2 नंबर का फॉर्मूला। तो इसको क्या करेंगे, यहां से m और माइनस का n कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि आप एक उदाहरण से देखिए, यहाँ पर बट्टे में 7 है, इस पर भी पावर 2 है, इस पर भी पावर 2 है। तो इसको आप किस तरह से बनाइएगा, 2 पर पावर माइनस का 2 दीजिएगा, ये पे क्या हो जाएगा 0। इसका मान क्या होता है 1, क्योंकि यहाँ पर a बराबर अभी तुरंत हम पढ़ाए आपको, a टू दी पावर अगर 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 9वां नंबर का फॉर्मूला देख लिए, आप 8वां नंबर का देखें, आप 9वां नंबर का देखिए यहाँ से कि अगर हमारे पास a टू दी पावर m रहेगा, इसके पावर में इंटू n रहेगा, तब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है। इसको कोष्ट को जैसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि m इंटू में n हो जाएगा, m इंटू में n हो जाएगा। तो यहां से जैसे कि एक सवाल भी दिखाते हैं आपको, अगर 2 पर पावर अगर 4 का रहेगा, इसका होल पावर 2 रहेगा, तब क्या होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 पर पावर 8 हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 पर पावर 4 रहेगा, यहाँ पर माइनस का 2 रहेगा, तब क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, माइनस गुना कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 8 हो जाएगा माइनस का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले बताए हैं कि a टू दी पावर माइनस n होता है। तो क्या हो जाएगा इसका 2 पर पावर माइनस का 8। अब इसका मान पूछेगा तो इसका मान 8 बार गुना कर लीजिएगा, तो मान भी निकल जाएगा आपको। तो आपने 9 नंबर तक का प्रश्न देख लिए, 9 नंबर तक का फॉर्मूला भी देख लिए हैं। और तो हम आगे प्रश्न कुछ और लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे प्रश्न रहता है आपको। चलिए यहां से प्रश्न देखिएगा, देखने का काम कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 1/2 है, इसका पावर माइनस का 2 है, ठीक है। यहाँ पर भी 1/3 है, इसका भी पावर माइनस का 2 है, इसका भी पावर माइनस का 2। और यहाँ पर 1/4 है, इसका भी पावर माइनस का 2 ही है। इसका सभी टोटल का जो, इसको जो अगर हल करेंगे तो इस तरह से रहेगा। अब देखिए इसको जो हल कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उल्टा ही देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, यानी 2/1 आ जाएगा। 1 आने के बाद अब क्या होगा, इस पर भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर। आप एक समझ लिए हैं तो बहुत सारा बना सकते हैं अपने आप से। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। सबको जोड़ेंगे तो क्या इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, देखिए ये 12 मत समझिएगा, ये स्क्वायर है इस पर, तो एक ही होगा। अब देखिए 9 4 13, 13 और 16 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 9 6 15 का 5, 6 3 9 और 2, 29/1 आप भाग दीजिए, क्या निकलेगा 29 ही निकलेगा, आपको 29 ही निकल के आया है यहाँ पर। तो जैसे कि आपने इस फार्मूला को देख लिए हैं, अब एक और सवाल को लेकर हम बताते हैं आपको। यहां से देखिए जैसे कि x गुना x है, यहाँ पर भी गुना x है, यहाँ पर भी गुना x है। अब देखिए x कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार है x, लेकिन सबके पावर में क्या है, 1 है। इसके भी पावर में 1, इसके भी पावर में 1, इसके भी पावर 1, इसके पावर में 1। अब क्या है, अगर मेरा बेस समान है, यानी आधार मेरा समान है, तो क्या करेंगे, गुना में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5,
इसका क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 5 हो जाएगा। हो गया। अगर मेरे पास 2x स्क्वायर रहेगा और गुना में 3x स्क्वायर रहेगा, गुना में 6x स्क्वायर रहेगा, तब क्या होगा, सबको गुना कर दीजिएगा। देखिए 2 तिया 6, 6 छा के 36, तो 36 हो गया गुना में पहले। अब क्या हो जाएगा, यहां पर भी आप 2 ही दीजिए क्योंकि बेस समान रहता है तभी। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। अब इसका बेस पावर क्या करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे, 2 4 6, ये क्या हो गया, x पावर 6। ऐसे करके आपको हल करना है। तो आज करते हैं, आज का जो आपकी ये घात और घातांक आप देखे हैं, आपको काफी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको और थेल्स प्रमेय के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, और इसी तरह से आप लोग मेहनत कीजिए और दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।